आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तीनों लोकों के स्वामी महादेव को हाथ में कटोरा लेकर एक साधारण भिक्षुक बनना पड़ा। ये कहानी है दारुक वन की, जो उस समय के सबसे ज्ञानी और तपस्वी ऋषियों का केंद्र था। पर अपने ज्ञान के साथ साथ उन ऋषियों में गहरा अहंकार भी बसता था। वे मानते थे कि संसार ईश्वर से नहीं, बल्कि उनके यज्ञ, मंत्र और कर्मकांडों से चलता है। उनके इसी भ्रम को तोड़ने के लिए महादेव ने अपना पहला रूप धारण किया, भिक्षाटन शिव। एक अत्यंत सुंदर और मोहित कर देने वाला भिक्षु, ना अस्त्र ना शस्त्र, केवल भिक्षा पात्र और शांत मुख। जब वे वन में भिक्षा मांगने निकले तो उनके तेज और सौंदर्य ने ऋषियों के शिष्यों और पत्नियों को विचलित कर दिया। ये देखकर ऋषियों का अहंकार क्रोध की ज्वाला में बदल गया। वे समझ ही नहीं पाए कि ये स्वयं महादेव हैं। उन्होंने अपनी पूरी मंत्र शक्ति लगा दी। उन्होंने उस भिक्षु को नष्ट करने के लिए एक के बाद एक प्रलयंकारी अस्त्र और शस्त्र छोड़े, पर महादेव मुस्कुराए। वे सारे घातक अस्त्र महादेव के शरीर को छूते ही फूलों की तरह बिखर गए। जब उनके सारे अस्त्र विफल हो गए तो ऋषियों ने अपनी यज्ञ अग्नि से एक खूंखार बाघ उत्पन्न किया और उस भिक्षु पर छोड़ दिया। पर महादेव ने उसे खेल खेल में वश में किया और उसकी खाल उतार कर पहन ली। यहीं दर्शन हुए महादेव के दूसरे रूप के, बाघ वस्त्रधारी शिव के। लेकिन ऋषियों का घमंड अभी भी नहीं टूटा था। उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग किया। यज्ञ की अग्नि से एक काला और बौना राक्षस उत्पन्न हुआ, अपस्मार। ये कोई साधारण राक्षस नहीं था। अपस्मार प्रतीक था अज्ञान, विस्मृति और मानसिक अंधकार का। जैसे ही वो शिव की ओर झपटा, महादेव ने हवा में एक जोरदार छलांग लगाई और अपने दाहिने पैर से उसे नीचे दबा दिया। यहीं उन्होंने अपना तीसरा और अंतिम रूप धारण किया, नटराज। उन्होंने अपस्मार की पीठ पर खड़े होकर आनंद तांडव आरंभ किया। महादेव ने अपस्मार को मारा नहीं, क्योंकि अज्ञान का पूर्ण नाश सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देता। उन्होंने उसे अपने चरणों के नीचे दबाकर रखा, ताकि ज्ञान सदा अज्ञान पर विजयी रहे। ये विराट दृश्य देखकर ऋषियों का सारा अभिमान पल भर में धूल हो गया। वे समझ गए कि जिसे वे साधारण भिक्षु समझ रहे थे, वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं आदि अनंत महादेव है। महादेव के इस नटराज रूप के लिए एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।